एक गांव में एक गन्ने का खेत था, जहां चूहे रोज चोरी छिपे गन्ना खाने आते थे। एक दिन उनके बीच बहस छिड़ गई। सबसे ज्यादा गन्ना कौन खा सकता है? राज और चिंटू, दो चालाक चूहे, गन्ने के एक बड़े और जूसी तने के सामने खड़े हैं, जो अपने पहले कौर में पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। गन्ने के खेत में बहुत सारे चूहों की भीड़ है, जो राज और चिंटू के लिए उत्साह से चिल्ला रही हैं। कुछ ने पत्तियों से बने छोटे झंडे भी थामे हैं। राज और चिंटू एक दूसरे की ओर चुनौती भरी नजरों से देख रहे हैं, जबकि आसपास के उत्सुक चूहे उनकी हर हरकत को ध्यान से देख रहे हैं। राज ने गलती से अपने गन्ने का टुकड़ा गिरा दिया और पास के कुछ चूहे उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं, जिससे एक मजेदार और हलचल भरा माहौल बन जाता है। चिंटू गर्व से मुस्कान के साथ अपनी जीत का गन्ना अन्य चूहों के साथ बांट रहा है, जो प्रतियोगियों के बीच दोस्ती और भाईचारे का प्रतीक है। सभी चूहे एक बड़े गन्ने के चारों ओर इकट्ठा हुए हैं, एक साथ मिलकर उसके टुकड़े बांटते हुए, प्रतियोगिता के बाद एकता और खुशी का प्रदर्शन करते हुए। इसका फैसला करने के लिए उन्होंने गन्ना खाने की प्रतियोगिता रखी। नियम था कि जो चूहा सबसे ज्यादा गन्ना चबाएगा वही विजेता होगा। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, सभी चूहों ने गन्ना खाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक बुद्धिमान पुराना चूहा समय की निगरानी कर रहा था। एक चूहा तेजी से गन्ना चबा रहा है, उसकी गाल भरे हुए हैं और अन्य चूहों की स्थिति भी अलग-अलग है। दर्शक उत्सुकता से देख रहे हैं, कुछ एक दूसरे से रणनीतियां साझा कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रतियोगिता अपनी अंतिम पंक्ति पर पहुंच रही है, दो चूहे तेजी से अपनी गन्ने के टुकड़ों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा ट्रॉफी जो गन्ने के आकार की है, विजेता के लिए प्रतीक बनकर चमक रहा है। विजेता चूहा ट्रॉफी को सिर के ऊपर उठाए हुए है, जबकि उसके दोस्त जश्न मना रहे हैं। हारने वाले चूहे भी विजेता की प्रशंसा कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ खेल भावना से हाथ मिला रहे हैं। मुकाबला शुरू हुआ। चूहे तेजी से गन्ना कुतरने लगे। कोई सिर से खाना शुरू करता, कोई नीचे से। एक बड़ा चूहा सबसे आगे था, लेकिन एक छोटा चूहा सबसे तेजी से गन्ना चबा रहा था। धीरे धीरे सभी के पेट भरने लगे, लेकिन छोटा चूहा बिना रुके गन्ना खाता रहा और आखिरकार जीत गया। सबसे अंत में छोटा चूहा हंसते हुए अपने साथियों को देखकर गर्व महसूस करता है। सभी चूहे उसे सराहने लगते हैं और उसका जश्न मनाते हैं। इस मुकाबले ने सबको सिखाया कि मेहनत और दृढ़ता से जीत हासिल की जा सकती है। चूहों ने जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी कहानियां साझा की। यह मुकाबला न केवल एक खेल था, बल्कि उनके बीच की मित्रता को और भी मजबूत बनाने का अवसर था। इसने सभी को यह सिखाया कि असली जीत सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं होती, बल्कि दोस्तों के साथ बिताए गए समय में होती है। तभी एक बूढ़ा चूहा आया और बोला, केवल ज्यादा खाना ही सफलता नहीं है। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो पूरा खेत अपना हो सकता है। सीख सिर्फ लालच से कुछ नहीं मिलता, असली जीत मिलकर मेहनत करने में है। जवाब सुनकर युवा जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चूहे के शब्दों पर विचार करने लगे। जबकि सूर्य अस्त हो रहा था, दृश्य को गर्म रोशनी में रंगते हुए जानवरों का समूह सहमति में सिर हिलाने लगा। उनके चेहरे पर संदेह से निश्चय की ओर बदलाव आ रहा था, क्योंकि वे मिलकर काम करने की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए। जानवरों को खेत में एकजुट होकर काम करते हुए देखा जा सकता है। उत्साह के साथ बीज बोते हुए उनकी टीम वर्क स्पष्ट है, क्योंकि वे एक दूसरे के बीच उपकरण पास कर रहे हैं। खेत का एक पैनोरामिक दृश्य दिखाता है, जहां मिट्टी से हरे भरे अंकुर उगते हुए दिख रहे हैं, जो विकास और एकता का प्रतीक है, जबकि सूरज ऊंचाई पर चमक रहा है।